Hello, students. Welcome, all of you. Today we are going to start the next chapter, materials, metals, and non-metals. मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, वस्तुओं के बारे में, पदार्थों के बारे में, धातु और अधातु. So let us start. You are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some materials have been given in table 4.1. So आप बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं, बहुत सारी वस्तुओं से, जैसे नीचे दिया गया है आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, और भी आपके पास देखें नीचे कोल, सल्फर, इनके नाम दिए हैं. Can you name the materials which are metals? The rest of the material in the tables are non-metal. Metal can be distinguished from non-metal on the basis of their physical and chemical properties. So can you guess from the table that which one are the metals or non-metals? So what it is saying that metal can be distinguished from non-metal. जो मेटल और नॉन मेटल्स है उनको आप कैसे अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, सेपरेट, डिफ्रेंशिएट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल, जो उनकी फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी होंगी. रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज. याद कीजिए, जो लस्टर है, जो चमक है, और जो हार्डनेस है, कठोरता है, दे आर फिजिकल प्रॉपर्टी. Physical and chemical properties you already have learned in the previous classes. Next, physical properties of metals and non-metals. Have you ever seen a blacksmith whitting an iron piece or an article made up of iron, like a spade, a shovel, an axe? Do you find a change in the shape of these articles on beating? लोहार, सुनार, लोहार को देखा होगा आपने. बीटिंग एन आयरन पीस, आयरन के टुकड़े को वो क्या बीट करता है और उससे क्या बनाता है, आगे देखा होगा आपने. स्पेद, शॉबल एंड एक्स, कुल्हाड़ी देखी होगी आपने. आपने शॉबल भी देखा होगा, आपने कस्सी भी देखी होगी. तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कौन बनाता है? ब्लैक स्मिथ. सो जब वो बीट कर रहा होता है लोहे के पीस को, डू यू फाइंड एनी चेंज इन देयर शेप ऑन बीटिंग द आयरन आर्टिकल्स? वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट ए वुड लॉग? लेट अस फाइंड आउट. या जब आप एक लकड़ी के टुकड़े को बीट करते हैं तो क्या उसी तरह से उसमें चेंजेस आते जैसे एक आयरन के पीस में आते हैं? सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी. टेक ए स्मॉल आयरन नेल, a coal piece, a piece of thick aluminum wire, and a pencil lead. Beat the iron nail with the hammer, but take care that you don't hurt yourself in the process. Try to hit hard, hit hard. देखिए नीचे दिया है, देखो आपके पास कि आपने क्या करना है. आयरन नेल को बीट करना है हथौड़ी से, छोटे वाली. Then repeat the same kind of treatment on the coal piece and pencil lead. Record your observation in the table. दोनों चीज़ों में करना है आपने. एल्यूमिनियम जो आपके पास दिए, वायर आपके पास, आयरन नेल दी है, कोल पीस और
पेंसिल, इन चारों में आपने क्या करना है, इनको बीट करना है इसी तरह से। चेंज इन द शेप, फ्लैटन, ब्रेक इनटू पीसेस, और ऑब्जर्व करना है आपने कि किसकी जो शेप है वो चेंज होगी, एंड विच वन विल ब्रेक डाउन, टूट जाएगा। So after the activity, you saw that shape of the iron nails and the aluminium wire changed on beating. आप क्या देखेंगे कि जो शेप थी किस किस की, आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर, दे चेंज्ड। इफ दे वर बीटन हार्डर, दीज कुड बी चेंज्ड इनटू शीट्स। You might be familiar with the silver foil used for decorating sweets. So what it is saying that कि अगर आप उनको और ज़्यादा बीट करेंगे सो दे विल चेंज इनटू शीट्स बनेंगे उनसे। यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद द सिल्वर फॉयल, देखी होगी आपने, जो स्वीट को डेकोरेट्स करने के लिए होती है आपकी मिठाइयाँ। यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद द एलुमिनियम फॉयल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच they can be bitten into thin sheets is called malleability. So you all are also familiar with the aluminum sheet और the aluminum foil, जिसमें आप जो है अपनी रोटियां भी पैक करके लाते हैं, लंच वगैरह। सो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच, वो प्रॉपर्टी मेटल की, इन विच द मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, जिसमें जो है बीट करके जो है मेटल से थिन शीट्स बनाई जाती हैं। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड malleability. दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये क्या है, मेटल की एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, मुख्य गुण है। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड, मटीरियल लाइक coal and pencil lead do not show this property, so can we call these as metal? No. सो देखें जो दो बाकी मटेरियल थे आपके पास, कोल एंड पेंसिल, उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं थी। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटालिक पेन विच इज विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हॉट? परहैप्स नॉट। इज सेइंग दैट कि क्या आप एक हॉट मेटालिक पेन, कोई पेन होगा आपके पास, कोई बर्तन घर में मेटल का बना हुआ, क्या आप उसको बिना प्लास्टिक या वुडन हैंडल के पकड़ सकते हैं? अगर वो गर्म हो, बिना हर्ट हुए आप उसको पकड़ पाएंगे क्या? शायद नहीं। यू विल गेट हर्ट। ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंसेस इन विच अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। कुछ और एक्सपीरियंसेस देखें आप अपने होम में या डेली लाइफ में, जहाँ पे क्या है, वुडन या जो प्लास्टिक के हैंडल है वो आपको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि आप जो हॉट थिंग्स है, जो गर्म चीज़ है, उससे हर्ट ना हो। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस, व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक? तो इन एक्सपीरियंस से आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जो कंडक्शन ऑफ हीट है वो वुड और प्लास्टिक में किस तरह से होता है? यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव एंड व्हाई? लेट अस फाइंड आउट। स्क्रू ड्राइवर देखा होगा आपने, जो इलेक्ट्रीशियन यूज़ करते हैं, वो भी क्या है देखें आपका, उसका जो हैंडल होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक का बना होता है वो। सो एक्टिविटी दी है छोटी सी, रिकॉल हाउ टू मेक ए इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एनी ऑब्जेक्ट और नॉट। यू मस्ट हैव परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन योर प्रीवियस क्लासेस। Now repeat the activity with the material mentioned in the table. Observe and group these material into good conductor and poor conductor. ये दिया देखें नीचे। So you observe that iron rod, nail and copper wire are good conductors
while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductor. So after doing the activity what you will find that कि जो आपका जो आयरन है, जो नेल है, जो रॉड है और जो कॉपर वायर है, ये क्या है? ये कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। मीन्स इनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो हीट है, वो पास करेगी। वेयर एज सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर्स। Next is, where do you find the usage of aluminium and copper wire? Have you seen wires of coal? Definitely not. So where do you find the use of aluminium? और जो कॉपर वायर आपकी वो कहाँ यूज़ होती है? जो आपकी जो घरों में इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वहाँ भी यूज़ होती हैं ये। Next is the property of metals by which it can be drawn into wires is called ductility. So this is the next property. पहले आपने malleability पढ़ी है, where the sheets are made from the metals. यहाँ पे देखें, here wires are made from the metals and this property is called as ductility. Have you ever noticed the difference in sound on dropping an iron sheet plate, a small coin and a piece of coal on the floor? If not, you can try it right now. नेक्स्ट इज़, क्या आपने कि साउंड का जो डिफरेंस है या जो डिफरेंस इन द साउंड ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व किया है? जब एक आयरन की शीट आपकी जो है या एक मेटल कॉइन और एक पीस ऑफ कोल अगर फ्लोर पे गिराएंगे आप, तो देखना उनकी जो साउंड है क्या वो सेम होगी? या लकड़ी गिराना आपने एक, और एक क्या गिराना आपने, आयरन का कोई पीस या जो शीट है उसको गिराएं आप, या आपने आपकी जो थाली है घर में थाली उसको गिराएं ज़रा फ्लोर पे, फिर देखें क्या जो उनसे जो साउंड आएगी, इज़ दैट द सेम और नॉट? डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड? नेक्स्ट, हैव यू सीन वुडन वेल्स इन द टेम्पल? कैन यू गिव रीज़न? क्या आपने किसी टेम्पल में या मंदिरों में कभी वुड की बनी हुई बेल्स देखी हैं, घंटियाँ? मे बी नॉट, बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस मच साउंड. द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस ringing sound when struck hard. Suppose you have two boxes similar in appearance, one made of wood and other of metal. Can you tell which box is made of metal by striking both the boxes? So क्या कह रहा है देखें, थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स, जो मेटल की बनी होती है चीज़ें, दे प्रोड्यूस साउंड, प्रोड्यूस होती है उनसे जब हम उनको हार्ड स्ट्रक करते हैं, ज़ोर से पीटते हैं या मारते हैं उनके ऊपर. सपोज कीजिए दैट यू हैव गिवन टू बॉक्सेस ऑफ सिमिलर अपीयरेंस, दो बॉक्सेस आपको दिए जाते हैं, उनका अपीयरेंस जो है वो सेम है देखने में. एक वुड का बना है एंड द अनदर इज मेड ऑफ मेटल. सो कैन यू आइडेंटिफाई देम बाय बीटिंग देम और स्ट्राइकिंग देम? डेफिनेटली यू विल आइडेंटिफाई. सिंस metals produce ringing sounds, they are said to be sonorous. So जो metals होती हैं वो क्या करती हैं देखें, sound produce होती है उनसे, so they are called as sonorous. This is one more property of the metal, that metals are sonorous, means they produce sound. The materials other than metals are not sonorous, but जो बाकी जो material है वो sonorous नहीं होता है. After performing the above activities, we can say that some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous, and good conductors of heat and electricity. The material which generally possess these properties are called metals. So देखिए ये जो भी मटेरियल है which will be या which are hard,
लस्ट्रस चमकीले होते हैं। मैलिएबल शीट्स बनती है। डक्टाइल वायर बनती है जिनसे। सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दीज materials are called as metal. For example, metals are iron, copper, aluminium, calcium, magnesium. In contrast, materials like coal and sulfur are soft, dull in appearance. ये जो मटेरियल है क्या होते हैं, देखिए ये सॉफ्ट होते हैं, दे आर नॉट हार्ड एंड डल, दे आर डल इन अपीयरेंस. They break down into powdery mass on tapping with hammer. यदि आप उन्हें हथौड़े से बीट करेंगे तो क्या है, वो ब्रेक कर जाएंगे, टूट जाएंगे और उनसे क्या है, पाउडरी मास बनेगा. They are not sonorous and are poor conductors of heat and electricity. These materials are called non-metals. For example, non-metals are sulfur, carbon, oxygen, phosphorus, etc. So these are metals and non-metals. प्रॉपर्टी दिए हैं आपके पास क्या क्या हैं और साथ ही आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं. नेक्स्ट, metals like sodium and potassium are soft and can be cut with knife. Mercury is the only metal which is found in liquid state at room temperature. These are exceptions. देखें, सोडियम एंड पोटेशियम दे आर सॉफ्ट मेटल्स, ये एक्सेप्शन है और उनको क्या है, देखिए दे कैन बी कट विद नाइफ, यू कैन कट देम. मर्करी इज़ द ओनली मेटल, मर्करी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा आपको रूम टेम्परेचर पे. सो दिस इज़ अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. You have to read the chapter that we have discussed so far. Thank you.